हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ओडू डेवलपमेंट कोर्स। इस वीडियो में हम ओडू में जो कंस्ट्रेंट्स होते हैं डिफरेंट, उनके बारे में देखेंगे, जैसा कि एसक्यूएल कंस्ट्रेंट्स, पाइथन कंस्ट्रेंट्स, और फिर इनके ज़रिए हम डेटा को वैलिडेट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर कंस्ट्रेंट्स? तो अगर आप चाहते हैं कि यूज़र जो है रॉन्ग डेटा की एंट्री ना कर सके, तो और अगर आप चाहते हैं कि आपका डेटा कंसिस्टेंट हो, बीच में नल फील्ड्स ना हो, और डेटा की जो वैलिडेशन है वो ऑटोमेटिक हो, तो आप फिर ओडू में डिफरेंट कंस्ट्रेंट्स यूज़ करते हैं। जैसे हमारे पास एसक्यूएल कंस्ट्रेंट्स हैं, ये फास्ट होते हैं, एफिशिएंट होते हैं, और ये डेटाबेस लेवल पे काम करते हैं। और ये अगर सिंपल चेक्स आपने लगाने हो तो फिर आप उसके लिए एसक्यूएल कंस्ट्रेंट्स यूज़ करते हो, एसक्यूएल की क्यूरीज यूज़ करते हो वो कंस्ट्रेंट्स लगाने के लिए। जैसा कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी एक्सपेक्टेड प्राइस जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो हो, इसी तरह सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन ज़ीरो, ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो हो, ऑफ़र प्राइस भी आपकी जब सेट करे यूज़र तो वो ऑलवेज़ ग्रेटर देन ज़ीरो हो, हर जो प्रॉपर्टी है उसका नेम यूनिक हो। तो ये एक सिंपल चेक्स हैं जो आप एसक्यूएल कंस्ट्रेंट के ज़रिए फिर अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह जो है हमारे पास पाइथन कंस्ट्रेंट्स होते हैं, और अगर आपने कम्प्लेक्स लॉजिक लगानी हो तो उस पे फिर आप पाइथन कंस्ट्रेंट्स यूज़ करते हैं। और जब फील्ड की वैल्यू चेंज होती हैं तो ये फिर कंस्ट्रेंट्स रन होते हैं, और अगर ये मेट ना करें कंस्ट्रेंट्स तो फिर वो वैलिडेशन एरर देता है ओडू। जैसे हमारे पास एग्जांपल है कि आपकी हमारी जो सेलिंग प्राइस हो वो ऑलवेज़ जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 90% ऑफ एक्सपेक्टेड प्राइस हो, मतलब एक्सपेक्टेड प्राइस के 90% से ग्रेटर हो या इक्वल हो, तो फिर ही वो प्रॉपर्टी सेल हो सके। तो ये एक बिज़नेस रूल होगा जो हम पाइथन कंस्ट्रेंट के ज़रिए लगाएंगे। हमारे पास जो एसक्यूएल कंस्ट्रेंट्स होते हैं वो फास्ट हैं, मतलब डेटाबेस लेवल पे काम करते हैं, और सिंपल लॉजिक के लिए यूज़ होते हैं। इसी तरह पाइथन कंस्ट्रेंट्स जो हैं हमारे पास फ्लेक्सिबल हैं, कम्प्लेक्स लॉजिक के लिए यूज़ हो सकते हैं। तो विजुअल स्टूडियो में चलते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं इस कंसेप्ट को। हम सबसे पहले जो है एसक्यूएल कंस्ट्रेंट्स को अप्लाई करते हैं। तो आपने अपने मॉड्यूल के अंदर जाना है, यहाँ पे मॉडल्स में जो हमारा स्टेट प्रॉपर्टी का मॉडल है, इसमें हमारी जो एक्सपेक्टेड प्राइस है हम सबसे पहले इस पर कंस्ट्रेंट लगाते हैं कि ये ऑलवेज़ पॉजिटिव हो, यूज़र जो है वो नेगेटिव एक्सपेक्टेड प्राइस ना दे सके। तो इसके लिए आपने इस तरह एक वेरिएबल क्रिएट करना है, चेक मॉडल्स कंस्ट्रेंट, और इस तरह आपने चेक एक्सपेक्टेड प्राइस इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो, और ये जो शो होगा अगर ये आपने एक्सपेक्टेड प्राइस लेस दैन ज़ीरो देने की कोशिश की तो। और जो ओडू 18 है उसमें ये इसका सेंटेक्स जो है वो थोड़ा डिफरेंट है, तो हम ओडू 19 पे काम कर रहे हैं। तो इस वजह से इस तरह फिर आपने एसक्यूएल कंस्ट्रेंट्स को राइट करना है। इसी तरह हम सेलिंग प्राइस पे भी कंस्ट्रेंट लगा देते हैं कि वो भी जो है वो ऑलवेज़ पॉजिटिव हो, यूज़र नेगेटिव ना दे सके। ये रीड ऑनली फील्ड है हमारी, तो जब कोई प्रॉपर्टी सेल होती है तो उसकी सेलिंग प्राइस सेट होती है तो हम इस पर इधर कंस्ट्रेंट लगा देते हैं कि ये नेगेटिव ना हो। तो इसी तरह आपने चेक तो इसी तरह इसको आपने ये चेक लगा देना है, सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो। तो ये दो कंस्ट्रेंट्स हमारे लग गए हैं। अब हमने ऑफ़र्स के मॉडल में जाना है। ये जो हमारा यूज़र ऑफ़र देगा ये प्राइस, इस पे हम कंस्ट्रेंट लगाते हैं कि ये भी ऑलवेज़ पॉजिटिव हो, ग्रेटर देन ज़ीरो, नेगेटिव ना यूज़र दे सके। तो इसके लिए आपने चेक तो ये भी आपने इस तरह इम्प्लीमेंट कर देना है। दैन हमारा जो टैग्स का मॉडल है, इसमें हम चाहते हैं कि ये जो हमारा नेम की फील्ड है ये ऑलवेज़ यूनिक हो, तो इसके लिए हम इसी तरह एक कंस्ट्रेंट लगा देते हैं। इस तरह आपने यूनिक नेम, टैग मस्ट बी यूनिक।
तो ये भी कंस्ट्रेंट लग चुका है। अब हम प्रॉपर्टी टाइप का इसी तरह कंस्ट्रेंट लगा देते हैं कि इसका जो नेम है वो भी यूनिक हो। तो आपने लिखना है चेक, तो ये भी आपने इस तरह लगा देना है। तो हमारे जो हैं वो एसक्यूएल कंस्ट्रेंट्स लग चुके हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट कि अगर आपके पास पहले से डेटा जो है वो डेटाबेस पे मौजूद है और वो इन कंस्ट्रेंट के मुताबिक नहीं है, वो रॉन्ग डेटा है, कोई वैल्यू नेगेटिव है, तो फिर जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो अप्लाई नहीं होंगे। फिर आपने मैनुअली या तो डेटा को अपडेट करना है या फिर वो उस रिकॉर्ड को आपने डिलीट करना होगा, तो तब ये कंस्ट्रेंट्स अप्लाई होंगे ओडू में। तो अब हमारा जो एक और दूसरा कंस्ट्रेंट था पाइथन कंस्ट्रेंट, तो उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। अब हम जो है वो पाइथन कंस्ट्रेंट को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हमारे पास लॉजिक ये है कि हम ये चाहते हैं कि हमारी जो सेलिंग प्राइस हो वो ऑलवेज़ ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 90% ऑफ एक्सपेक्टेड प्राइस हो। तो ये कॉम्प्लेक्स लॉजिक है, इसको फिर हम पाइथन कंस्ट्रेंट के ज़रिए इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे API@constraints, ये जो हमारा कंस्ट्रेंट है वो सेलिंग प्राइस और एक्सपेक्टेड प्राइस पे डिपेंड करेगा। इसी तरह आपने फंक्शन क्रिएट कर देना है और देन फॉर रिकॉर्ड सेल्फ, और इससे पहले आपने एक दो फंक्शंस हैं ओडू में वो आपने इंपोर्ट कर लेने हैं, वो हमें कंपैरिजन में काम आएंगे। तो वो फंक्शन है हमारे पास फ्रॉम ओडू डॉट टूल्स डॉट फ्लोट यूटिल्स इंपोर्ट फ्लोट कंपेयर, और जो दूसरा हमारे पास फंक्शन है फ्लोट इज ज़ीरो। ये दो आपने यहाँ से ओडू से इंपोर्ट कर लेने हैं, ये हमें आगे कंपैरिजन में काम आएंगे। और ओडू एक्सेप्शन में, और इसी तरह ओडू एक्सेप्शन से आपने यहाँ पे वैलिडेशन एरर इसको भी इंपोर्ट कर देना है। तो कंस्ट्रेंट लगाने से पहले हम यहाँ पे एक फील्ड ऐड कर देते हैं करेंसी आईडी के नाम से। तो ये एक रिस्पांस डॉट मॉडल, हमारे पास रिस्पांस डॉट करेंसी जो है हमें करेंसीज प्रोवाइड करता है। और ये हमें आगे जो है हम जब पाइथन कंस्ट्रेंट लगाएंगे तो उसमें ये काम आएगा हमें। तो इसी तरह डिफ़ॉल्ट जो इसकी वैल्यू आपने रखनी है वो जो करंटली वैल्यू आपकी कंपनी में सेलेक्ट होगी वो रख देनी है, और इसको हम ट्रू कर देते हैं। सो ये क्रिएट हो चुका है। अब हम जो हमारा पाइथन कंस्ट्रेंट है उसको क्रिएट करते हैं। सो इफ फ्लोट इज कंपेयर, इफ फ्लोट इज ज़ीरो रिकॉर्ड डॉट सेलिंग प्राइस, और ये आपको जो मतलब चेक करना होती है वैल्यू फ्लोट इज ज़ीरो, ये जो प्रिसीजन में आपको ये हेल्प करता है ये फंक्शन। प्रिसीजन डिजिट्स जो होंगे हमारे पास, प्रिसीजन डिजिट प्रिसीजन राउंडिंग, तो इक्वल्स टू रिकॉर्ड डॉट करेंसी आईडी डॉट राउंडिंग। जो हमारी राउंडिंग प्रिसीजन होगी इसमें फ्लोट इज़ ज़ीरो में, तो वो एक करेंसी मतलब जितना डेसिमल तक अलाउ करती है, वो हम यहाँ से इसको इस तरह इम्प्लीमेंट रिकॉर्ड करेंसी आईडी डॉट राउंडिंग कि एक करेंसी ये आपको ओडू प्रोवाइड करता है। ओडू का एक मॉडल होता है रिस्पांस डॉट करेंसी के नाम से, तो वो आपको फिर ये राउंडिंग प्रिसीजन आपको प्रोवाइड कर देता है। तो आपको इस कंपेरिजन करना है, और अगर फ्लोट इज़ ज़ीरो, अगर वैल्यू उसकी ज़ीरो हुई तो यहाँ कंटिन्यू कर जाएगा, तो नीचे के जो वो और लॉजिक भी वो रन नहीं होगी। ये हमने इसके लिए किया कि अगर हम अगर आपके पास एक वैल्यू है 0.000001, तो ये अगर पाइथन में आप इसका कंपैरिजन करेंगे तो ये वैल्यू जो है वो ज़ीरो नहीं है। लेकिन अगर इसमें फ्लोट इस ज़ीरो में आप इसको एज अ करेंसी डील करेंगे तो ये वैल्यू फिर ज़ीरो की इक्वल है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ज़ीरो।
तो ये इस काम के लिए फिर आपको काम आता है फ्लोट ए ज़ीरो का फंक्शन, हम इसलिए यूज़ करते हैं। और इसमें हमने ये लॉजिक ये लिखा, ये रिकॉर्ड एट सेलिंग प्राइस, अगर सेलिंग प्राइस जो है हमारी वो ज़ीरो के इक्वल हो तो उसको आपने यहाँ से कंटिन्यू कर देना है, नीचे जो हमारी लॉजिक होगी वो फिर रन नहीं होगी। और इफ़ फ्लोट कंपेयर, इससे पहले हम मिनिमम प्राइस फाइंड कर देते हैं। मिनिमम प्राइस हमारी जो लॉजिक वो ये होगी कि मिनिमम प्राइस हमारी कितनी हो सकती है, रिकॉर्डेड एक्सपेक्टेड प्राइस मल्टीप्लाई बाई 0.9 के एक्सपेक्टेड प्राइस के 90% की इक्वल हमारी मिनिमम प्राइस हो सकती है। तो अब हमारे पास फ्लोट कंपेयर का फंक्शन है, उसको हम लगाते हैं। तो ये हमारा जो फ्लोट डॉट कंपेयर का जो फंक्शन है, ये दो हमारे पास वेरिएबल्स लेता है, एक रिकॉर्डेड सेलिंग प्राइस और एक मिनिमम प्राइस, और इन दोनों को आपस में कंपेयर करता है। और जो हमने इसमें प्रिसीजन दी है वो भी करेंसी की जो एक मिनिमम वैल्यू हो सकती है, हमने जितने डेसिमल तक एक करेंसी अलाउ करती है तो हमने इसमें वही इसमें राउंडिंग दी है। तो ये जो फंक्शन होता है, अगर इसकी वैल्यू जो है हमारे पास ट्रू होगी, रिकॉर्डेड सेलिंग प्राइस जो है वो मिनिमम प्राइस से लेस होगी, तो हमारे पास जो है वो वैलिडेशन एरर आएगा। तो ये फंक्शन हमारे पास -1 रिटर्न करेगा और फिर हमारे पास वैलिडेशन एरर आएगा। और इस तरह अगर इनकी वैल्यू ज़ीरो होगी तो जो हमारे पास फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो 0 रिटर्न करेगा। और अगर वैल्यू सेलिंग प्राइस की ग्रेटर देन मिनिमम प्राइस हुई तो हमारे पास जो हमारा फंक्शन है वो फिर 1 रिटर्न करेगा, तो फिर ये फंक्शन रन नहीं होगा, वैलिडेशन एरर जो है हमारा वो रेज़ नहीं होगा। तो ये हमारा इस तरह पाइथन का जो कंस्ट्रेंट है वो भी हमारे पास क्रिएट हो गया। अब हम ओडू को रन करते हैं और इसको टेस्ट करते हैं। तो ओडू जो है हमारा रन हो गया, हम ब्राउज़र में जाते हैं। जो हमारा ओडू है वो रन हो चुका है। तो ऐप लिस्ट को सबसे पहले अपग्रेड कर देते हैं। दैन हमारा जो स्टेट का मॉड्यूल है उसको हम अपग्रेड कर देंगे। अपने मॉड्यूल में जाते हैं और यहाँ पे हम प्रॉपर्टी क्रिएट करते हैं, लाइक होम डमी प्रॉपर्टी क्रिएट करते हैं। तो इसको सेव करने की कोशिश करते हैं। तो ये इसने एक्सपेक्टेड प्राइस मस्ट बी पॉजिटिव, हमने एक्सपेक्टेड प्राइस 0 रखी हुई है तो ये पॉजिटिव होनी चाहिए। हमारा जो ये भी एक कंस्ट्रेंट था, हम इसको वैल्यू कोई ना कोई दे देते हैं। तो इसको सेव कर लेते हैं। इसी तरह अब हम ऑफ़र क्रिएट करते हैं, तो हमने एक कंस्ट्रेंट लगाया था कि ऑफ़र भी ऑलवेज़ पॉजिटिव होनी चाहिए। तो इसको हम सेव करने की कोशिश करते हैं। तो ये इधर इसने भी ऑफ़र प्राइस मस्ट बी पॉजिटिव, हमारी ऑफ़र ऑलवेज़ पॉजिटिव होनी चाहिए, तो इसको भी हम कोई पॉजिटिव वैल्यू दे देते हैं। इसको हम कर देते हैं 89 लाख। तो और हमने जो प्रॉपर्टी टाइप पे एक कंस्ट्रेंट लगाया था कि ये नेम यूनिक होना चाहिए, हम कोई डुप्लीकेट क्रिएट करते हैं, देखते हैं। तो प्रॉपर्टी टाइप जो है हमारी जो प्रॉपर्टी टाइप है मस्ट बी यूनिक, ये यूनिक होनी चाहिए, एक नेम की दो प्रॉपर्टी टाइप्स नहीं हो सकती। डिस्कार्ड कर देते हैं हम इसको। तो अब जो है हम कोई ऑफ़र, ये जो ऑफ़र है इसको एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हैं। तो वो हमने जो कंस्ट्रेंट लगाया था कि सेलिंग प्राइस जो है हमारी वो ग्रेटर दैन और इक्वल टू 90% ऑफ एक्सपेक्टेड प्राइस होना चाहिए, तो इसने जो वो कंस्ट्रेंट भी एरर, वैलिडेशन एरर इसने थ्रो कर दिए। तो अगर हम एक और ऑफ़र कोई ना कोई क्रिएट करते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं, तो ये सेलिंग प्राइस हमारी सेट हो चुकी है क्योंकि ये 90% के इक्वल है। और ये अगर जो आपके जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो अप्लाई ना हो रहे हो तो आपका जो डेटाबेस में कोई फॉल्स ऐसा डेटा होगा जो इन कंस्ट्रेंट को रिस्ट्रिक्ट कर रहा होगा। जैसे ऑलरेडी कोई प्राइस ज़ीरो होगी तो वो आपने कंस्ट्रेंट लगा लिया कि ये प्राइस ज़ीरो ना हो,
तो वो पर कंस्ट्रेंट अप्लाई नहीं होगा, या तो आपको रिकॉर्ड डिलीट करना होगा या फिर उसको आपको अपडेट करना होगा, उसके बाद ये कंस्ट्रेंट्स फिर अप्लाई होंगे। तो आपने ये चीज़ इंश्योर कर लेनी है। तो आज की वीडियो में हमने देखा है कि ओडू में कंस्ट्रेंट्स किस तरह अप्लाई करते हैं, एसक्यूएल कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, पाइथन कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं। तो और हमने बिजनेस लॉजिक लगाई है एक। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक्स।